हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका केवीसी क्लाम बायोलॉजी क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। पिछली वीडियो में देखी थी अंश मेखला और बोन्स ऑफ हैंड्स, और अब की बार हम देख रहे हैं पेल्विक गर्डल यानी श्रोणि मेखला और बोन्स ऑफ लेग्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला जो है आपको यहाँ बिल्कुल दिख रही है श्रोणि मेखला। और मेखला मैंने बताया था क्या वो अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में जो एक पुल का निर्माण करती है, जोड़ने यानी कि संधि का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रोणि मेखला को। तो श्रोणि जो है उसमें दो अस्थियाँ होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड की और एक राइट हैंड साइड की। यानी कि जो पूरी ये जो श्रोणि मेखला है ये दो भागों में बंटी हुई होती है, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। ये हमारा भाग हो गया राइट हैंड साइड का और ये भाग हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसमें प्रत्येक जो अर्धांश है, जिस प्रकार अंश मेखला में अर्धांश थे, इसमें जो प्रत्येक अर्धांश है उसमें जैसे अंश मेखला में दो अस्थियां थी, परंतु श्रोणि मेखला के अर्धांश में एक ही अस्थि होती है। एक आप लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर में देख सकते हो और एक राइट हैंड साइड में देख रहे हो, परंतु इनके प्रत्येक के तीन भाग होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो भाग है इस भाग को बोलते हैं इलियम, इसको कुले की अस्थियां भी कहते हैं। और नीचे की ओर बिल्कुल जाएं तो हमारी जो नितंबों की अस्थियां हैं, जिसको आसन अस्थि भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इस्चियम, और बीच में इनके जो मध्य का भाग होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, आगे की ओर हमारे वेंट्रल पोर्शन की ओर निकला हुआ होता है, उसे कहते हैं प्यूबिस। उसे कहते हैं प्यूबिस। ये हमारे जननांगों के ठीक ऊपर एक वसी ऊतकों से बना हुआ जो अंग है उसके नीचे ये अस्थियां पाई जाती हैं। और इसको ये जो जोड़ है आपको दिख रहा है दो अस्थियों बीच में, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये दोनों अस्थियों के मध्य, यानी जो श्रोणि मेखला की दोनों अस्थियां हैं इनके मध्य ये संधि स्थल कहलाता है। और स्त्रियों में यह अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रसव के दौरान निकलने वाला जो रिलैक्सिंग हार्मोन है वो इसको लचीला बनाकर शिशु के जन्म में सहायक होता है। श्रोणि मेखला के ये तीन भाग हो गए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब जो इस्चियम हैं वो गोल घुमावदार छल्ले की आकृति की अस्थियां होती हैं, तो इस अस्थियों के भाग होते हैं। इस प्रकार प्यूबिस और इस्चियम के मध्य आपको दिख रहे हैं छिद्र, तो दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, यानी कि ये ऑब्ट्यूरेटर छिद्र कहलाते हैं, इनको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। और जो नीले कलर में आपको बीच में दिख रही है ये हमारी जो सेक्रम और कॉक्सिस के भाग है वो हैं, हमने पहले पढ़े थे रीढ़ की हड्डी में, वो दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा श्रोणि जो मेखला है, जो श्रोणि की अस्थि है, इसमें एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम गुहा। इसमें फीमर का हेड आकर जुड़ता है, आप देख सकते हैं ये जो लाल वाला है ये वाला। अब आगे जो है आपको बताया मैंने अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी श्रोणि मेखला हो गई। इसके बाद हम देखते हैं फीमर और टीबी और फिबुला। तो हम एक एक इनको करके करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो फीमर है इनको देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। फीमर है और इसके आगे जो है वो जुड़ी हुई है टीबिया और फिबुला। इनके मध्य में आपको लाल रंग की गोल कलर की अस्थि दिख रही है, ये है पटेला। और इसके बाद जो आपको लाल कलर की अस्थियां दिख रही हैं वो हैं टार्सल, जो संख्या में होती हैं 7। और इनके बाद आती हैं मेटाटार्सल, जो संख्या में होती है 5। और इसके बाद आती है फ्लेंजेज, वो होती हैं 14। इनको अंगुलास्थियां भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार अंश मेखला में अंश मेखला और बोन्स ऑफ हैंड्स में हमने हाथ की अस्थियों में देखा था कि वहां पर ह्यूमरस थी, तो उसकी जगह यहाँ पे फीमर है। वहां पे रेडियस और अल्ना थी, तो यहाँ पे टीबी और फिबुला है। वहाँ पे कार्पल्स थी तो यहाँ पे टार्सल है,
वहाँ पे मेटाकार्पल थी तो यहाँ पे मेटाटार्सल है, और फ्लेंजेज जो हैं वो हाथ की अस्थियों को और पाँवों की अस्थियों को दोनों को फ्लेंजेज अलग से ही जो इनका नाम है वो सामान्य है। अब जो पटेला है ये फीमर और टीबिया फिबुला की संधि स्थल के ऊपर एक आवरण यानी कवर, जिसको हम नी केप यानी घुटने की केप या टोपी कहते हैं, के रूप में कार्य करती है, और इस अस्थि को हम कहते हैं घुटनास्थि, जानुअस्थि या फिर पटेला। अब इनको हमें फीमर को और जो टीबिया फिबुला को है अलग से इनकी संरचना देख लेते हैं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर बना रखी हैं, ये वाली अस्थि बना रखी हैं, ये है फीमर। तो फीमर में ऊपर एक हेड है जो कि श्रोणी के जो श्रोणी हैं उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, और एक ऊपर उभार आपको दिख रहा है जिसे कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, एक नीचे उभार आपको दिख रहा है जिसको लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। बीच का लंबा पतला भाग कहलाता है शाफ्ट, और इसके आगे इसके दुरस्त सिरे पर यानी कि जहाँ पर टीबियो और फिबुला ये अस्थियाँ जुड़ती हैं, यहाँ पर जो जुड़ने वाला भाग है ये इसका जो ये वाला भाग है इसमें दो उभार पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। इन लेटरल और मिडिल कॉन्डाइल के अंदर टीबियो और फिबुला आकर जुड़ती है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो टीबियो और फिबुला है वो दोनों साथ में जुड़ी हुई अस्थि हैं। इसमें जो टीबिया है वो बड़ी अस्थि और जो फिबुला है वो पतली अस्थि और हमारे पैर में बाहर की ओर पाई जाती है। ये जो अस्थियां हैं ये आगे फिर आगे टार्सल से जुड़े हुए होती हैं, और जो टीबिया अस्थि है इसके ऊपर एक उभार पाया जाता है जिसको बोलते हैं टीबियल ट्यूब्रोसिटी। टीबियल ट्यूब्रोसिटी उभार है, ये इसके समीपस्थ सिरे पर पाया जाता है, यानी जहाँ पर फीमर का अंतिम छोर है वहाँ पर ये पाया जाता है। और जिसको इसका जो ये निचला सिरा है, ये वाला सिरा है, ये आगे फिर टार्सल से संधि करता है। जो टार्सल हैं और जो मेटाटार्सल हैं इसका अध्ययन आगे की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए KBC। नमस्कार।